हेलो फ्रेंड्स, महेंद्र राज गोचर और आपका हमारे लीडर्स मैथ्स में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। यदि कोई चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु किसी वृत्त पर स्थित हो तो उसे अपन चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इस चक्रीय चतुर्भुज के दो गुण देख लीजिए पहले आप अच्छे से। कोण ए प्लस कोण सी, जो आमने सामने कोण है उनका योग, इन दोनों आमने सामने कोणों का योग इक्वल रहता है। और किसके इक्वल रहता है? 180 डिग्री के इक्वल रहता है। इट मीन्स कोण ए प्लस कोण सी और कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू कितना रहेगा? 180 डिग्री। और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, यदि इसकी साइड ए बी सी डी है तो इसका जो क्षेत्रफल बनता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। और जहाँ पर एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। सेम एज जैसे अपन त्रिभुज का हीरोन का फॉर्मूला पढ़ते हैं वैसे होता है। और ये वाला फॉर्मूला ब्रह्मगुप्त ने दिया था। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखिए आप लोग टोलेमी थ्योरम। टोलेमी थ्योरम हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए लगती है। इसमें ध्यान से देखिए, जब ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी, ये भुजा डी है और विकर्णों का ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है, तो इन चारों भुजाओं में ध्यान से देखिए आमने सामने भुजा का गुणनफल ए इंटू सी और बी इंटू डी, इन दोनों का गुणनफल का योग करते हैं अपन। तो ये वाला गुणनफल हमेशा किसके इक्वल आता है? विकर्णों के गुणनफल के इक्वल आता है, मतलब x इंटू वाई। इट मीन्स आमने सामने भुजाओं गुणनफल का योग विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। और ये टोलेमी थ्योरम ओनली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही लगती है। तो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक चक्रीय चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्रमागत 6, 9, 4, 4 हो तो तथा 2 बार आ गया, तथा विकर्णों का अंतर 7 हो तो विकर्णों का मान ज्ञात करो। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्रमागत दी हुई आपको 6, 9, 9, 4। तो जैसे ए, ये बी, ये सी और ये डी हो गई। यदि अपन को विकर्णों का अंतर कितना दिया हुआ है? 7। तो ध्यान से देखिए विकर्णों का जो गुणनफल रहता है ये किसके इक्वल रहता है? ए सी प्लस बी डी। तो ये विकर्णों के गुणनफल के इक्वल रहता है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। 6 को किससे इंटू करेंगे अपन? 4 से, तो कितना बनेगा? 24 प्लस इसके बाद 9 को किससे इंटू करेंगे? 4 से, तो ये कितना बनेगा? 36। तो विकर्णों का जो गुणनफल आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास? 60। इट मीन्स दोनों का जो गुणनफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 60 के इक्वल आ रहा है। अब विकर्णों का अंतर यहाँ पे कितना है? 7। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 7 अंतर कब आ सकता है। यहाँ 60 के फैक्टर करोगे आप लोग तो ये बनेगा, या तो ध्यान से देखना 2 30 बनेगा, 4 15 बनेगा, या फिर 5 12 बनेगा। तो इसमें अंतर किस में आ रहा है? 7। तो इसका आंसर रहेगा 5 और 12। इट मीन्स दोनों विकर्ण कितने रहेंगे? 5 सेमी और 12 सेमी के। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। ए बी से एक समबाहु त्रिभुज है तथा ए पी इक्वल टू 10 सेमी, ए पी 10 सेमी है, बी पी 3 सेमी है तो आपको पी सी का मान बताना है कि पी सी का मान कितना रहेगा। एक बार आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए पॉज करके, और फिर नहीं होता है तो इधर देखिए ध्यान से। ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए आपको। यदि पी कहीं पर भी रहे तो जो ए पी रहता है, जो ए पी का वैल्यू रहता है वो रहता है बी पी प्लस पी सी, इन दोनों के योग के इक्वल रहता है। अब तो ए पी का वैल्यू कितना है? 10। बी पी का मान कितना है? 3। तो अपन पी सी का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से फाइंड करने पर पी सी इक्वल टू आ जाएगा 7। ये वाला जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले को अपन जो टोलेमी थ्योरम थी उससे आसानी से प्रूफ कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं भाई ए पी का वैल्यू बी पी प्लस पी सी के इक्वल रहता है। जैसे कि आप ये तीनों भुजा इक्वल रहेगी तो आप ये वाली भुजा x मान लेते हैं और ये वाली भुजा भी x मान लेते हैं, तो ये वाली भुजा भी x रहेगी, सही। और वही x इंटू पी सी, ध्यान से देखिए, x इंटू पी सी इक्वल प्लस x इंटू पी सी, फिर प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल, यहाँ से देखिए ए पी इंटू बी सी भी कितना रहेगा? x। यदि मैं यहाँ से x कट कर देता हूँ, तीनों में x है, तो कितना जाएगा? पी सी प्लस 3 इक्वल टू ए पी। बहुत इजी प्रूफ हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, बहुत ही शानदार है। ए बी सी डी में यदि अंतर्वृत्त बनाया जा सकता हो तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपको इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसकी एक भुजा 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी और ये भुजा भी नहीं दी हुई है। यदि अपन इसके अंदर अंतर्वृत्त बना सकते हैं, यदि अपन इसके अंदर अंतर्वृत्त बना सकते हैं तो आपको इस अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, स्मॉल आर।
एक बार ट्राई कीजिए आप पॉज करके, यदि कर सकते हो तो अब देखिए आप इसको ध्यान से कि इसको कैसे करेंगे। आप कुछ सोच पा रहे हो? ध्यान से देखिए। फर्स्ट में तो यदि किसी चतुर्भुज में अंतर्वृत्त बनाया जा सकता है, यदि उस चतुर्भुज के अंदर अंतर्वृत्त रहता है तो ध्यान से देखिए उसके जो आमने सामने भुजाएं रहती है उनका योग क्या रहता है? पहली बात तो इक्वल रहता है। इट मीन्स ये जो a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी होता है, ये अंतर्वृत्त के लिए जरूरी होता है। तो इट मीन्स 6 और 10 कितना हो जाएगा? 16। तो ये वाली भुजा 8 है, तो ये वाली भुजा कितनी रहेगी? 8। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से फाइंड कर लिया आपने। अब 8 तो, बट इस अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे फाइंड करते हैं? तो मैं बता दूं आपको, त्रिभुज में आपने देखा होगा, त्रिभुज में ये वाला जो अंतर्वृत्त रहता है और इसकी त्रिज्या r होती है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपने सभी ने पढ़ा होगा, डेल्टा अपॉन s। ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला त्रिभुज में नहीं, ये वाला फॉर्मूला प्रत्येक जो चतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है, यदि उनमें अंतर्वृत्त बनाया जा सकता है तो इस सभी के लिए फॉलो होता है ये वाला फॉर्मूला कि डेल्टा अपॉन s। तो ये वाला जो चतुर्भुज रहेगा अपने पास, तो इसके भी जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या रहेगी वो क्या रहेगी? r इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। अब यहाँ पर s कितना आएगा? s क्या होता है? अर्ध परिमाप, इट मीन सेमी पैरामीटर। तो ध्यान से देखिए इसका अर्ध परिमाप बनेगा 10 × 6 16, 16 16 32, 32 का आधा करेंगे तो s इक्वल टू इसमें आएगा अपने पास 16। ये वाला आ गया सबको समझ में? अब मेन बात, अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो ऐसे एरिया वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप उससे फाइंड कर सकते हो। बट एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ मैं, यदि किसी चतुर्भुज में वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, यदि मतलब उसके चारों बिंदुओं से भी एक वृत्त जाता है और उसकी चारों भुजाओं के स्पर्श होकर भी एक वृत्त जाता है, मतलब अंतर्वृत्त भी रहता है उसका और जो परिवृत्त भी रहता है, तो उस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान से देखिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट के अंदर a b c d। इट मीन्स चारों भुजाओं का अंडर रूट के अंदर गुणनफल। तो इनका गुणनफल करेंगे अपन तो कितना बनेगा? 6 × 8 × 10। और जिसे आप इसका जो क्षेत्रफल देखोगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा 16√15, क्योंकि 8 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और 2 इसमें से बाहर निकल जाएगा, रूट अंदर 15 बचेगा। तो ध्यान से देखिए इस अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी? इसका क्षेत्रफल कितना है? 16√15 और इसका जो s है अर्ध परिमाप वो है 16, तो r कितना आएगा? √15। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे हमारे नए वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।